साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त पहुंचे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने के लिए। साबिक वजीर हामिद सईद काज़मी की रिहाइशगाह पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सबसे यारी मेहरबानी, शुक्रिया। आप दोस्तों को देख के और इनका प्यार देख के मैं नौजवान ही हो जाता हूँ। पहली बात तो मैं काज़मी साहब को, जतोई साहब को, जो जतोई साहब जला वतनी से आए हैं, और काज़मी साहब को अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त से बरी किया है, और मैं उस चीफ जस्टिस जिसकी कल आपने देखी होगी फुटेज कि उसको लोग लाइन में कह रहे हैं कि औकात में आ जाओ, उसको ललकार के कहूँगा कि शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तुमने उस ज़माने में क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए पार्टी पे, इन पे, कि हाजियों को भी नहीं छोड़ा, ये ना किया, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, खुद प्रेसिडेंट बनने के लिए। उसकी नीयत प्रेसिडेंट बनने की थी, उसकी वो सियासी जज था। और मैंने अक्सर दोस्तों को कहा कि इसकी सिफारिश मत करो, इसके पीछे तुम लोग मत लगो, ये सियासी जज है। आज ये बात साबित हो गई। जब उसने सियासी पार्टी बनाई तो दोस्तों को याद आ गया कि वाकई मैंने जो कहा था वो सच कहा था, वो सियासी जज था। तो मैं काज़मी साहब को मुबारक देता हूँ उनके आने पे, और आप मुल्तान वालों की हिम्मत को भी दाद देता हूँ कि जिस तरह आपने काज़मी साहब का वेलकम किया है, और इंशाअल्लाह आपसे उम्मीद रखते हैं हम कि पूरा पंजाब हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे, और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में हम पंजाब लेंगे, पूरा पंजाब लेंगे। पंजाब लेके और पंजाब को हम जिस तरह बनाएंगे, फिर इनको समझ आएगी कि बनता इस तरह है। पहले खत्म कर सर, हम तो इलेक्शन के लिए वैसे ही तैयार रहते हैं, हर सियासी पार्टी को तैयार रहना होता है, और हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, चाहे कल हो या आज हो। मगर मैं नहीं समझता कि नून लीग चाहेगी अर्ली इलेक्शन। वो चाहेंगे कि वो सेनेट ले लें, उसके बाद वो इलेक्शन कराएंगे। पनामा लीक्स के हवाले से पनामा का जो फैसला आने वाला है, इसको आप किस नजर से देख रहे हैं, और ये पाकिस्तान की सियासत में इसके असरात फ्यूचर में क्या होंगे? देखिए, इस हवाले से थोड़ा सा मियां साहब काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं और सैटिस्फाइड नजर आ रहे हैं, की तैयारी कर रहे हैं सर। कौन है? देखें, ये तो गैब की खबर है, मुझे नहीं पता अब जजों के दिल में क्या है। मगर मुझे ये ज़रूर पता है कि मियां साहब कभी मियां साहब के ख़िलाफ़ फैसला आया नहीं है। बीबी साहिबा ने एक दफ़ा कहा था कि ये इसमें क्या चमक है कि इसके खिलाफ फैसला आता नहीं है, और हमारे फेवर में कभी जाता नहीं है। और सर, बिलावल हाउस के बारे में बड़ी अफवाहें फैली हुई हैं, मुल्तान में बनाने जा रहे हैं, उस बारे में सर थोड़ा सा। बिल्कुल, इंशाअल्लाह बिलावल हाउस यहाँ भी बनेगा, और यहाँ भी मैं आऊँगा। लेकिन जो अहमद सईद काज़मी साहब का केस था, उसमें सऊदी अरब के जो अरब शहजादा था, उसका आया कि ये बिल्कुल गिल्टी है, इस जो स्कैंडल है इसमें बिल्कुल करप्शन हुई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, मैंने इस केस को पढ़ा नहीं है, मगर मुझे ये पता है कि अल्लाह ने उन्हें इंसाफ दिया। अल्लाह की दुआओं से, उनकी अपनी इबादतों से वो आज हम में मौजूद हैं, तो हम इसका ही शुक्रिया अदा करते हैं मेरे मौला का। से इंशाल्लाह गिनू पीछे चाला इशू।
अब भी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जल्द से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुल्तान पहुँचे हैं आज वो साबिक वज़ीर हामिद सईद काज़मी को उनकी रिहाई पर मुबारकबाद देने के लिए। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन को खौफ है कि पीपल्स पार्टी फिर से हुकूमत में ना आ जाए, और उनका कहना था कि सफ़ीर को हिदायत दी थी कि स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों को वीज़ा दें। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आए तो तमाम मामला क्लियर हो जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुल्तान में। साबिक वज़ीर हामिद सईद काज़मी की रिहाइशगाह पर उनके हमरा हामिद सईद काज़मी और साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी मौजूद हैं। इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुडिशल कमीशन के सामने हुसैन हक़ानी भी पेश हुए थे। मुखालिफिन को अब इस बात का खौफ है कि पीपल्स पार्टी फिर हुकूमत में ना आ जाए। ये कोई वक्त नहीं है इस तरह के इल्ज़ामात का। और मज़ीद उनका इस बारे में ये कहना था कि नून लीग सेनेट हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, आज हों या कल हों। आसिफ अली जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि नून लीग सेनेट हासिल करने के बाद इलेक्शन की तरफ जाएगी। पता नहीं क्या चमक है कि मियां साहब के खिलाफ फैसला नहीं जाता। सजा मिल चुकी है, अल्लाह ने दी है। उम्मीदवार हैं 2018 में पार्टी जीतेगी, फिर पार्टी फैसला करेगी। अच्छा सर, 2000 कवर किया गया वीज़ों के हवाले से, वो कहते हैं कि पूछने के मजाज नहीं रखते थे, बगैर पूछे वीज़ा जारी कर सकते थे। आप इस पर में क्या कहते हैं? भाई मैं जवाब दे चुका हूँ, इट वॉज रिलेटेड टू मी। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो करप्शन के हवाले से करप्शन के हवाले से सर किसी और से भी सुने ना। एक मिनट स्टार्ट कर रही है। बिलावल साहब को सियासी मैदान उतारा है और फिर खींच लिया जाता है, उन्हें मुकम्मल आज़ादी क्यों नहीं देती? ये आपका ख्याल है, वो मुकम्मल आज़ाद हैं। इस वक्त वो पार्टी की सरनो कर रहे हैं, तंजीमी मनो कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। बलूचिस्तान कर लिया है उनने कश्मीर कर लिया है, तो वो उस काम में मशगूल है। थैंक यू, थैंक यू। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि हमारे हक में कोई फैसला नहीं आता। पता नहीं क्या चमक है कि मियां साहब के खिलाफ फैसला नहीं जाता। नून लीग सेनेट हासिल करने के बाद इलेक्शन की तरफ जाएगी। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, आज हों या कल हों। इस इलेक्शन में पंजाब लेंगे। वो साबिक जज सदर बनने का ख्वाब देखता रहा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहना था।